नहीं, दरगाह शरीफ में तो आने का एक ही मकसद होता है और आज मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत ज़माने के बाद गरीब नवाज़ की तरफ से हाज़िरी की इजाज़त मिली है। बहुत दिन से मैं हाज़िरी देने के लिए आना चाह रहा था, लेकिन इजाज़त नहीं मिल पा रही थी। आज इजाज़त मिली है, मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। जिस तरीके से आपने बयानबाजी करी और जो लोग उतरे, सड़कों पर उतरे, या जिस तरीके से भी उन्होंने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो अगर आप फिर 17 तारीख को आपका एक बयान जारी हुआ कि 17 तारीख को फिर लोग अपने घरों से निकलें, जिसमें महिला और बच्चे भी, ये कहाँ तक आपको लग रहा है कि इस तरीके से किस तरह आप क्या मानते हैं, आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आवाम को कोई संदेश नहीं देना चाहता हूँ, हुकूमत को संदेश देना चाहता हूँ। ख़ास तौर से केंद्रीय सरकार को संदेश देना चाहता हूँ कि मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है, मुल्क में बहुत परेशानियाँ हैं। उन परेशानियों के लिए प्रधानमंत्री को अपनी ज़ुबान खोलनी चाहिए और सिर्फ एक गिरफ्तारी बचाने के लिए, ये एक अपराधी की सरपरस्ती करने के लिए उन्होंने पूरे मुल्क में मुसलमानों को गोलियां मारी जा रही हैं, मुसलमानों को जेलों में डाला जा रहा है, मुसलमानों को मजबूर कर दिया गया है। ये तरीक़ा ठीक नहीं है। अब हमने अपना तरीक़ा बदला है और इस बार लोगों को ऐसा लगता है जब मुसलमान भीड़ की शक्ल में होता है तो ये झगड़ा करने आया है, तो हम झगड़ा करने नहीं, 17 तारीख को इंशाअल्लाह अपने बीवी बच्चों के साथ, बीवी बच्चों की आड़ नहीं ले रहे हैं, बल्कि बीवी बच्चों के साथ जब आदमी निकलता है तो अच्छा पैगाम देने के लिए निकलता है, लड़ने के लिए नहीं निकलता है। अगर लड़ाई में फंस भी रहा हो तो वो बचने की कोशिश करता है। तो मैंने बीवी बच्चों के साथ निकलने का आह्वान इसलिए किया है ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि झगड़ा करने जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि जितनी रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी की जितनी तकलीफ़ हमें है, उतनी ही तकलीफ़ हमारी बीवी, हमारे बच्चों को भी है। उनके नाम पर, उनकी अज़मत पर हमारा जान-ओ-माल। जैसा कि आपने बताया कि 17 तारीख को महिला और बच्चों को लेकर आप फिर मैदान में उतरेंगे और आप कह रहे शांतिपूर्ण तरीके से हुजूर पाक की शान में जिस तरीके से गुस्ताखी, उसको लेके आप एक विरोध प्रदर्शन करेंगे। नहीं, इस शांतिपूर्ण तरीके में अगर किसी ने भी कोई कंट्रोवर्सी कर दी या भीड़ तंत्र के अंदर किसी का चेहरा नहीं होता, तो क्या उसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं या आपका कोई संगठन है? नहीं, संगठन की जिम्मेदारी नहीं है। अगर वहाँ कोई भी ऊंच नीच होती है, उसकी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी, क्योंकि उन्होंने इतना भारी इंतज़ाम किया हुआ है, बाहर की फोर्सेस बुलाई हुई हैं। तो वो जो हज़ारों मुसलमानों को गिरफ़्तार करने की हिम्मत रखते हैं, गोली चलाने की हिम्मत रखते हैं, लाठी चलाने की हिम्मत रखते हैं, वो क्या लोगों को आसानी से इधर से उधर आने जाने में सहूलत पहुंचाने की ताकत नहीं रखते। हमारे लोग जो आएंगे शांति के साथ आएंगे और शांति के साथ वापस जाएंगे। कोई सड़क पर नारा नहीं लगाया जाएगा, सड़क पे किसी का घेराव नहीं किया जाएगा, सड़क पे शोरगुल नहीं किया जाएगा, कोई पत्थरबाजी नहीं की जाएगी। और ख़ास तौर से मैं ये कहता हूँ कि पुलिस का इक़बाल बुलंद रहना चाहिए, ये हमारे देश के लिए ज़रूरी है। और अपने नौजवानों से ख़ास तौर से कहता हूँ कि हमारी लड़ाई हिंदू समाज से नहीं है, हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई ज़िला पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई बराह रास्त केंद्र सरकार से है। केंद्र सरकार बेईमानियों की सरपरस्ती कर रही है, तो हमने एहतजाज का नाम ना देके नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी हमने ख़त्म कर दी। हमने यौम दुरूद अपने इस प्रोग्राम का नाम रखा है। तमाम लोग जमा होंगे, 2 घंटे तक दुरूद शरीफ पेश की जाएगी, नजराना पेश किया जाएगा, उसके बाद ज्ञापन दिया जाएगा और अपने देश, अपने मुल्क, अपने समाज के लिए दुआ की जाएगी, अमन शांति भाईचारे की, एकता की। और अपने देश के प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि मिल जाए, इसके लिए दुआ की जाएगी। अगर इसमें दुआ करने में कहीं किसी को दिक्कत है तो फिर हमें गिरफ्तार कर ले, हम स्वेच्छा से गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। साहब, पूर्व में आपके बयान के बाद काफ़ी लोग जुम्मे की नमाज के बाद इकट्ठे हुए, कई उसमें बेकसूर भी उनके साथ नाजायज भी हुआ है, उनमें से कई लोगों ने भाटे फेंके जिन पे कई दर्जनों मुकदमे लग रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार भी आपके इस बयान के बाद किसी तरह का उपद्रव होगा? मैंने रांची की
उस औरत का बैन सुना है, उसकी तकलीफ़ें देखी हैं, उसका रोना देखा है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी कितना ही सख्त दिल हो, उस औरत के 16 साल के बच्चे को किस बेदर्दी से, और वो कौन ऐसा इंसान था जिसने उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर गोली चलाई, उसके दर्द को अगर हम अपने दिल में महसूस करें तो दिल फट जाए। उस औरत के, उसके वालिदैन के हम गम में बराबर के शरीक हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी से भी दरख्वास्त करता हूँ कि उस औरत को दर्द को एक बार महसूस कर लो। तुम्हें तो बेदर्द लोग हो, तुम्हें तो दर्द का कोई सवाल नहीं है, लेकिन उस औरत के अगर दर्द को महसूस कर लोगे तो जो बेईमानियाँ आप कर रहे हैं देश के साथ, देशवासियों के साथ, ये बेईमानियाँ फिर आप अपना हाथ रोक लेंगे इन बेईमानियों से। तो 17 तारीख के जलसे को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता? पोस्टपोन मैंने किया था जब दशहरा गंगा था, तो मैंने कहा हिंदू भी अपनी आस्था के लिए निकला होगा, मुसलमान भी आस्था के लिए निकलेगा, तो कहीं ऊंच नीच ना हो, टकराव ना हो। तो मैंने अपना प्रोग्राम एक हफ्ता आगे बढ़ाया ताकि हिंदू भाई हमारे अपनी आस्था के मुताबिक गंगा स्नान को जो निकल रहे हैं वो कहीं उनकी कोई रखना अंदाजी ना हो। तो मेरे इस पैगाम को आपने, आपके चैनल ने, तमाम लोगों ने दबा दिया। जो अच्छाई की बात मैं देना चाहता हूँ वो आप लोग चलाते नहीं हैं। मैं अगर कहीं कुछ तीखा बोल दूँ तो उसको चलाना आप अपनी जिम्मेदारी समझते हो। आप ये बताएं साहब कि बहुत अच्छी बात है कि आपने उस वक्त में चेंज करा था। अभी इस तरह का माहौल है, आपको नहीं लगता कि माहौल गर्मा जाएगा, या किसी तरीके से कोई युवा बच्चे, नौजवान कोई गलती कर बैठे तो देश एक आग उसमें भड़क जाएगी? हमारे बच्चों में इतनी समझ है कि वो कोई गलती नहीं करेंगे। रसूल आज़म के नाम पर निकल रहे हैं। हमारे बच्चों को पता है रसूल ने खुद तकलीफ़ें उठाई हैं, किसी दूसरे को परेशान नहीं होने दिया है। हम खुद तकलीफ़ें उठाकर दूसरों को आराम पहुंचाने वाले लोग हैं। हमारे साथ छेड़छाड़ अगर होगी, हमें सताया जाएगा, रोका टोका जाएगा, तब कहीं दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर पुलिस ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाती है तो पूरे देश में अमन अमान रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जी साहब, मेरा आखिरी और लास्ट सवाल ये है कि आपने सभी तरीके की बातें बताई, मुझे ये बताइए क्या इस तरह भीड़ इकट्ठी करके हम अपनी बात मनवा लेंगे या अपने हक की बात कर लेंगे? हमारी सबसे बड़ी और अहम बात जो है वो ये है कि जो गुस्ताखी हुई है, देखिए मस्जिदों पे भगवा झंडे लगाए जा रहे थे, हमने सब्र किया। मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था, हमने सब्र किया। मुसलमानों पर दंगे फसाद थोपे जा रहे थे, हमने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया, खामोशी इख्तियार की, सब्र किया। लेकिन रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी हुई, सब्र नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान के मुसलमानों को दबा सकते हो तो मैं ये कहना चाहता था कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जी जिस तरीके पर काम कर रहे हैं, हमारे मुल्क को दूसरे मुल्कों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। हम अच्छे हैं या बुरे हैं, अपने हैं या सौतेले हैं, लेकिन हैं आपके। हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानियों की अगर बात मान के आप फैसला लोगे तो वो देश हित में होगा, और विदेशी दबाव में या तेल के दबाव में या किसी और दबाव में फैसला लोगे तो उससे देश का सर नीचा होगा। देश का सर नीचा होने से बचा लीजिए। हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान के मुसलमान जो बात आपसे मनवाना चाहते हैं उस बात को आपको मान लेना चाहिए। आज यहाँ पूछे मन्नत मुरादें रही हैं आपकी? हाँ, किस तरह की मन्नत मुरादें आप बारगाह के दिन आज गरीब नवाज हिंदुस्तान के राजा उनके दरबार में अर्जी लगाने आए हैं कि इस मोदी सरकार को कुछ इनके दिल में डाल दें कि ये जो जुल्म और ज़्यादती और जो हमारे देश को बेचने का काम कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों से बाहर आ जाए।
हिंदू मुसलमान तफरका जो डालने की कोशिश कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों से बाज आ जाए और मुल्क में अमन व अमान और शांति की स्थापना हो। आज आपके साथ कौन कौन लोग यहाँ तशरीफ लाए थे? हाँ, मेरे साथ तमाम मेरे साथी आए हैं, दोस्त आए हैं और अपने देश से प्यार करने वाले तमाम लोग आए हैं। चलिए।